भक्त उपस्थित होंगे धीरेन्द्र शास्त्री के, और इनके जो बता रहे हैं ना हरा टोपी वाले, ये सब जो है पीछे दफन हो जाए। दंगा होता है या कहीं भी कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो उसमें बजरंग दल को सबसे पहले जोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का खबर, और हम अभी गोपालगंज जिला के सिसवनिया ये चौक है, मंदिर है, यहाँ हम पहुँचे हुए हैं और इनसे ये जानना चाहते हैं जो कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के ये विभाग मंत्री हैं। तो इन लोगों से मैं ये जानने का प्रयास करूँगा कि अभी नीतीश सरकार ने कह रहे हैं कि मैं बजरंग दल पे बैन लगाऊंगा। बजरंग दल ने जो काम कर रहा है बिहार में वो केवल भड़काऊँ बातों को मतलब ध्यान देते हुए हिंदू मुस्लिम का या सांप्रदायिक दंगा कराने का काम कर रहा है। रउरा से हम ही बात जानना चाहता नहीं कि रउरा यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जी के 2 दिन पहले रउरो लोनी सुनला होके लोनी कि बिहार में जौन भी मतलब क्षत्रिय लोग बा संघ के या विश्व हिंदू परिषद होके या बजरंग दल होके ये लोग भड़काऊ भाषण दे के समाज में ये लोग सांप्रदायिकता के काम ये लोग कर रहा बा। ये पर रउरा का कहे चाहते? हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक पूरे समाज से पूछिए। और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं या तो बिल्कुल वो गंवार है या जानबूझकर वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे संगठन को लांछित कर रहे हैं और वैसे समर्पित लोगों पर लांछना लगा रहे हैं जो लोग आज ऐसे अर्थ प्रधान युग में अर्थ के लिए जो सुबह से शाम तक पूरा समाज के एक एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, व्यक्तिवादी जीवन जीने वाले दौड़ में आज भी इस देश के अंदर ऐसे समर्पित लोगों की एक टोली है जो अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर और इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति के सुरक्षा में अपने आप को आहुति दे रहे हैं। आज के युग में ऐसा कोई कार्यकर्ता मिलेगा किसी दल में, किसी राजनीतिक पार्टी में, बाकी संगठनों में जो अपना खर्चा लगाकर, अपना खाकर, अपने परिवार की चिंता छोड़कर और इस समाज की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन दे देता है। अभी उनको पता है कि एक सवाल रहेगा, बजरंग दल को लोग दंगाई दल कहते हैं क्योंकि वो जहाँ भी बजरंग दल रहता है वो दंगा कराने का काम करता है, इस पे क्या कहिएगा? इसमें हमारे वैसे महापुरुषों की योगदान है जिन्होंने ऐसी संविधान में स्वतंत्रता दे दिया कि भारत के लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये उनकी महिमा है। आपको नहीं लगता कि कहीं भी दंगा होता है या कहीं भी कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो उसमें बजरंग दल को सबसे पहले जोड़ दिया जाता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं? जैसे अभी सासाराम में जो कांड हुआ है उस पर भी बजरंग दल को ही दोषी ठहराया गया है। उसमें कई लोग उसमें संलिप्तता मिली ही है कि जिस तरह की जहाँ भी दंगे होते हैं उसमें बजरंग दल की संलिप्तता मिलती है। एक बात बताइए, आपके संपत्ति को कोई लूट रहा हो, आपके लोगों को कोई पीट रहा हो और उसमें जाकर और मजबूती से आप खड़े हो जाते हैं अपना हक बचाने के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए और अपने समाज को सुरक्षा देने के लिए आप खड़े होते हैं तो आप दंगाई कहलाएंगे। तब तो इस तरह से देश की रक्षा में हमारे सैनिक काम कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ लड़ाई करते हैं तो उनको दंगाई कहिएगा क्या? बजरंग दल के लोग किसी के धन लूटने के लिए और किसी का हक मारने के लिए कभी कोई बात उठाए हों या कहीं खड़ा हुए हों तो बता दीजिए। ये तो अपनी संस्कृति की रक्षार्थ काम करते हैं ना। अभी इन नेताओं से जाकर पूछिए, इनके पूरे खानदान में ऐसे 5 लोगों का नाम हमको बता दीजिए, पूरे बिहार में ऐसे 5 नेता का नाम बता दीजिए कि 5 बार रक्तदान किए हों समाज के हित में। लेकिन बजरंग दल के नाम पूछिएगा हमसे। चलिए मीरगंज में हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे 76-77 कार्यकर्ता हैं जो कम से कम 40 से लेकर और 57-58 बार तक अपना रक्तदान कर चुके हैं। केवल मीरगंज की एक टीम की मैं बात बताता हूँ। आप अवघड़दानी मंदिर जो है ना, शिव मंदिर, उसमें चलिए, वहाँ एक अपनी संस्था है और उसके अंदर हर महीना में रक्तदान होता है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से एक बयान आता है, राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आता है कि यहाँ पे अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो चुनाव जीतने के बाद यहाँ बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद सियासी मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में सियासी मुद्दा छिड़ा हुआ है और वहाँ पे कल जो है वो पाठ जो है हनुमान चालीसा का पूरे राज्य में पाठ पढ़ा गया है। इस पे आपके क्या कहिएगा, क्या राय है?
ये राहुल जी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, राहुल जी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने दादाजी का काम याद किए हैं। पंडित नेहरू के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे तो क्या बोले थे कि मैं भारत में 1 इंच जमीन उपलब्ध नहीं होने दूंगा भगवा ध्वज लगाने के लिए। आज उनकी भटकती हुई आत्मा देखकर बड़ा पश्चाताप कर रही होगी कि भारत में चारों तरफ भगवा रंग ही दिख रहा है, और यह भगवा केवल भारत में नहीं देख रहा है, विश्व के 40 देशों में इस भगवा का जलवा आज लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारी मजबूती जो है, इस भगवा का जो चमत्कार है, ये विश्व में रंग ला रहा है। विश्व के लोग अपने धर्म को छोड़कर, धर्म तो है ही नहीं, अपने पंथ को छोड़कर और भारतीय धर्म को अपना रहे हैं, यानी सनातन धर्म को। सनातन ही एक सत्य है और इससे परे जो जाएगा वो मिट जाएगा। अब आप कहिए कि हम बहुत गुस्सा में हैं, हम ऑक्सीजन का विरोध कर रहे हैं, हम सूर्य का प्रतिकार कर रहे हैं, तो हवा के बिना आप जी सकते हैं क्या? ठीक उसी प्रकार भारत भारत नहीं रहेगा जहाँ से सनातन समाप्त हो जाएगा। सनातनी जहाँ जहाँ घटता है वहाँ वहाँ से देश का भूभाग बंटता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास का पन्ना उलाटिए और देखिए, हिंदू जहाँ जहाँ घटा है वो भूभाग कट गया है। अभी इन मूर्खों को पता है, ये लोग भी तो हिंदू हैं। नीतीश जी जो कह रहे हैं बैन लगाने को, ये भी तो हिंदू समाज से आते हैं। अरे नेहरू हिंदू नहीं है, उनके नाम के आगे पंडित लिखाता है, अपने डायरी में लिखे हैं। मैं नहीं कह रहा, उनका डायरी पढ़िए, लिखते हैं कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। दुर्भाग्य बस वो हिंदू हो गए, हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण। उसी प्रकार ये लोग भी हैं, ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आपको पता नहीं है कि भारत की राजनीति में कितना गंदा काम होता है। यहाँ तो राजनीति की कुर्सी पाने के लिए अपने बेटा को मरवा दिया जाता है, अपने बाप को बंदी बना दिया जाता है। ये मुगल काल में जितना काम होता था ना, कि वो सत्ता में रहने के लिए, बादशाहती के लिए वो अपने बाप को, भाई को मरवा देता था, जेल में डलवा देता था। उसी के गंदा खून ही सब है। भले राजनीति में आ गया है तो क्या है, काम वही कर रहा है जो मुगल काम में होता था। जजिया कर वसूलने का काम होता था, हिंदुओं से टैक्स लिया जाता था। दाढ़ी रखते हैं इसके लिए भी टैक्स लगता था। आपको ही पता होना चाहिए कि दिन में विवाह होता था हिंदू समाज में, इन मुगलों के अत्याचार के चलते लुका छुपा रात में लोग करने लगे। ये ध्यान में होना चाहिए। इतिहास के बहुत सत्य है जिसको दबा दिया गया। भारत की आज़ादी मिली और उसी के साथ इतिहास के पन्नों में हमारे सच्चाई को दफन कर दिया गया, और यहाँ के समाज को आपस में लड़ाकर, इसको आपस में लड़ाकर, तोड़ मड़ोड़ कर, और ये लोग राजनीति करते रहे। जानते हैं कि हिंदू समाज जिस दिन जग कर एक दिशा में चल देगा, उस दिन से इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो भारत की राजनीति में तो यही होता है, हिंदू समाज को तोड़ते रहिए, लड़ाते रहिए, जाति पात के नाम पर आपस में टकराव रहेगा, एक साथ ही खड़ा नहीं होने दिया जाता है। क्योंकि जब पूरा समाज एक साथ खड़ा हो जाएगा तो इनका अपना सिक्का नहीं चलने वाला है। ये हमारे हित की बात करते हैं। संविधान में कहीं जगह है क्या हिंदू की रक्षा के लिए? क्या लिखा गया आप बताइए? संविधान लिखने वाले भी तो हिंदू थे। हिंदू थे, लेकिन नहीं कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है। कभी कभी देखिए, उस समय का जो परिवेश था, बाबा साहब ने उस तरह से अपने दिल से समझे होंगे कि सब लोग ऐसे ही एक दूसरे के लिए चाहेंगे। उनको नहीं पता था कि हम जो लिखवा रहे हैं उसको गलत परिभाषित करके बाकी राजनीति वाले आएंगे और वो हमारे समाज को कैसे तोड़ मरोड़ देंगे। बाबा साहब तो वंचित लोगों के कल्याण के लिए संविधान में कुछ जगह दिए, लेकिन क्या वास्तव में हमारे वंचित समाज को उनका पूरा हक दिया गया? क्या उनका कल्याण हुआ आज तक? आज भी वो वंचित का वंचित रह गए। इसमें किसका दोष है? राजनीति वाले कभी एक साथ खड़ा होने देते हैं? आप लोग भी तो सामाजिक काम करते हैं। सामाजिक काम करते हैं तो हमारे समाज के इतिहास देखिए। आपका संघ भी सामाजिक काम करता है। तो देखिए ना इतिहास। अभी गांधी जी जिंदा थे, गांधी जी नारा देते थे कि छुआछूत सबसे बड़ा अभिशाप है। तो सबसे बड़ा अभिशाप है तो उसके लिए कानून ये लोग बनाए। तो उस कानून के बल पर उनका काम नहीं हुआ। लेकिन 1940 में उड़पी के वर्ग में जब वो गए तो उनको पता चला था कि डॉक्टर हेडगेवार जो संस्था खोले हैं उसमें केवल हिंदुओं का संगठन है, तो हम चले, हिंदुओं में तो बड़ा छुआछूत है, तो देखें कि उसमें सब लोग शामिल हैं कि नहीं। तो जाकर 2 दिन उस वर्ग में रहे। सामूहिक भोजन में, दोपहर के भोजन में जब बैठे डॉक्टर साहब के साथ, तो संघ में ऐसी व्यवस्था है नहीं जात पात बताने की। हिंदू के नाम पर सब लोग एक साथ उठते बैठते हैं। तो डॉक्टर साहब के आदेश पर उन्होंने कहा कि गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं और इनकी इच्छा है
इस संघ में, इस वर्ग में जो स्वयंसेवक आए हैं किस किस उपजाति से हैं, तब लोग अपना उपजाति बताए तो देखे कि उसमें हरिजन बंधु भी हैं, उसमें दलित समाज के और भी लोग हैं, उसमें ब्राह्मण का भी लड़का है, क्षत्रिय का भी लड़का है, वैश्य का भी लड़का है, यानी हर उपजाति से वहाँ हिंदू समाज के लड़के उपस्थित थे और एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं। तो गांधी जी पूछे कि एक साथ भोजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, हमको पता ही नहीं है कि कौन क्या है, हम तो हिंदू के नाम पर आए हैं और संगठन में बैठकर काम कर रहे हैं। तो गांधी जी उसी दिन कहे कि जो हेडगवार की संगठन है, अब हमको विश्वास है कि भारत से छुआछूत समाप्त हो जाएगा। आज छुआछूत है क्या? आपके घर कोई जाता है, अलग अलग प्याला रखे हैं क्या? चाय देते हैं एक प्याले में, अब पीते हैं एक प्याले में, बैठते हैं एक साथ, खाते हैं एक साथ, जग में सबको बुलाते हैं, सबको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? अच्छा, एक मिनट, सबका परिवेशन चलता है कि नहीं चलता है? बागेश्वर वाले, एक मिनट, वेटर का काम करने वाले से कोई पूछता है कि आप किस बिरादरी के लड़के हो? कोई पूछता है? वो सबको खिलाता है कि नहीं खिलाता है? तो अब छुआछूत कहाँ रह गया है? लेकिन ये नेता हमको एक साथ होने दे रहे हैं। ये 100 वर्ष पहले का इतिहास याद दिला रहे हैं कि ना एक साथ मत रहो। क्यों? कि इनका काम समाप्त हो जाएगा। कम्युनिस्ट यही काम करता था, धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो नया हथकंडा लेकर आया है बौद्ध धर्म का। क्या महात्मा बुद्ध यही संदेश दिए थे क्या? महात्मा बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे। बागेश्वर बालाजी जो 13 तारीख को बिहार में उनका आगमन है और इस पर वन पर्यावरण मंत्री जो तेज प्रताप यादव जी हैं वो रोक लगाने का काम कर रहे हैं कि एयरपोर्ट से हम उनको अंदर आउट नहीं होने देंगे। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? तमसो माँ ज्योतिर्गमय के बारे में सुने न, श्लोक सब लोग पढ़ते हैं। ये तमस जो है अंधकार का प्रतीक है और अविद्या अंधकार का प्रतीक है। तब इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये अविद्या का शिकार है और हम सरकार को चला रहे हैं, सरकार को ये लोग चला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये अशिक्षित हैं? अच्छा, हम कह रहे हैं नहीं, अविद्या के मतलब क्या होता है? आपसे छोड़ दीजिए, आप एक मीडिया के आदमी हैं, आप सबके पास जाते हैं, आपको उनके बारे में क्या पता है? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये हम किसी पार्टी विशेष के नहीं है, बात समझ रहे हैं। हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, ये सत्य बात है। लेकिन मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि अशिक्षित के मतलब उस शिक्षा के अभाव में बोल रहे हैं, तो ये बात उनको ज्ञान होता तो राजनीति से और धर्म के एक धर्माचार्य से क्या उनको लेना देना है? वो भी हिंदू हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, बंसी बजाते हुए फोटो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? वो मुकुट पहनकर और टीका चंदन लगाकर कहते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ। वो तो रास रचाते हैं। कभी राम बनकर फोटो खिंचवाते हैं। तो हम पूछते हैं कि हनुमान भक्त बागेश्वर धाम के जो अपने संत हैं वो आ रहे हैं, तो जब वो आ रहे हैं, वो हनुमान जी के भक्त हैं, जग जाहिर है कि वो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। वो सिद्ध पुरुष धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो साधारण व्यक्तित्व का नाम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री वाक् पटुता को सिद्ध कर लिए हैं, उनके मुख से जो निकलता है वो सिद्धि हो रही है। ठीक है, तो जब वो आ रहे हैं तो अविद्या का शिकार नहीं होते हैं, तो ये अपना राजनीति करते। एक मंत्री हैं, इनका काम है, जनता स्वतंत्र है और सबको अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की, और किसी मंत्र पथ के लोगों को अधिकार है अपनी सभा लगाने की। तो एक धार्मिक सभा लगाने वो आ रहे हैं, समाज के बीच में धार्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं, और वैसे व्यक्तित्व, वैसे हस्ती को रोकने का ये कुकृत्य कर रहे हैं। एक तरह से कहिए तो दुस्साहसी कदम उठा रहे हैं। इनके पास ज्ञान होता तो खुद जो कृष्ण बनते हैं, खुद जो धर्म की बात करते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी मथुरा जाते हैं, तो एक संत को रोकने की क्या जरूरत है? सस्ती सुबस्ती माने सस्ता में सहजता पूर्वक लोकप्रियता हासिल करने की ये तरीका है। कर्मों से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो चलो अधर्म करके ही कुछ लोकप्रियता हासिल कर लें, हमको तो ऐसा ही लगता है। अब दूसरा क्या? उनको पर्यावरण मंत्री बिहार का बनाया गया, क्योंकि पर्यावरण को भी मतलब बचाए रखें। और भगवान कृष्ण जो तो प्रेम के प्रतीक थे, तो जनता में वो प्रेम भी फैला रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन्हीं के गुरु जी जो हनुमान जी थे, हम लोग का जो रामायण जो धर्म ग्रंथ है, हनुमान जी जाकर के लंका को उजाड़ दिए और आग लगा दिए। वो सोच रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भी आकर बिहार में ऐसा सांप्रदायिकता न फैलाए, इसलिए वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे धर्म में कहीं सांप्रदायिकता की बात नहीं है। ठीक है, हम इतने सही शुरू है कि हम एक चिट्टी में भी परमात्मा के अंश को देखते हैं, इसलिए चिन्नी सत्तू उसको भी खिलाते हैं।
और सबसे बड़ा जीव एक हाथी जा रहा होता है तो गणेश के रूप में उसको भी हाथ उठाते हैं, पूज लेते हैं। आप एक बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री भी उस मत वाले हाथी की तरफ चलने वाले हैं, कितने कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन उस कुत्तों से हाथी को कोई फर्क पड़ता है? वो अपना राह चलता है, ठीक उसी प्रकार चलते हैं। एक बात जान लीजिएगा, और आप प्रायोगिक चीज़ है देखे होंगे कि कुत्ते तो भौंकते हैं हाथी को देखकर, लेकिन एक खास बात है कि सामने से नहीं भौंकते हैं, वो पीछे से भौंकते हैं। ठीक है, वो पीछे से भौंकते हैं, सामने से भौंकने की इनको औकात नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सामने जाएंगे तो भाई दूसरा कुछ हो जाएगा। वहाँ कई लाख में भक्त उपस्थित होंगे धीरेन्द्र शास्त्री के, और इनके जो बता रहे हैं ना हरा टोपी वाले, ये सब जो है पीछे दफन हो जाएंगे, सामने कोई जाएगा नहीं। अब तो समय उनकी जो व्यवस्था है सारी पर्याप्त मात्रा में हो चुकी है, अंतिम चरण में है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, जो आप अभी बोले कि हनुमान जी जाके लंका उजाड़ दिए, तो मेरे ऐसा क्वेश्चन आपके विचार में आता कैसे है? हमारे विचार में तो हर प्रकार का क्वेश्चन है, हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो आपके विचार में ये भी आना चाहिए कि कसाब इस देश में आया और उसको फांसी दे दी गई, तो उसके साथ क्या किया गया? उसका मर्डर किया गया ना, आपके विचार से। हमारे विचार से नहीं, ये आपके विचार से होना चाहिए, हमसे आप मत पूछिए। हम पूछ सकते हैं। देखिए, सरकार ने जो बैन लगाने का काम किया है बजरंग दल पे, उस पे हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो अलग बात हुई, हम लेकिन अभी आप बोले ये हमारा पर्सनल मत जा रहे नहीं थे, है, ये सरकार का मत तो है। ये आप कैसे आता है? ये हमारा मत नहीं है, ये अंदर। पर्सनल सरकार का मीडिया मत के है। लोग पूछ सकते हैं ना, हमारा सरकार के अधिकार भावना है, कोई पूछ- रखा नहीं है। नहीं नहीं, भावना आप हमारा जवाब मत दे सकते हैं। आप हम पे नाराजगी मत जताइए। ये गलत बात है। नहीं, हम पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सरकार ने ना बैन लगाया, हम नहीं बैन लगाए हैं। सरकार कह रहा है क्या बिल्कुल कि कह रहा है। कि हनुमान जी लंका उजाड़ दिए? सरकार बिल्कुल कह रहा है, सरकार बजरंग दल पे बैन लगाया, आपको मालूम है, कर्नाटक में लगाया है, बिहार में नीतीश लगाया है। अलग बात है। तेज प्रताप जी वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, एयरपोर्ट से आउट नहीं होने। हाँ, कहाँ है जी? सरकार ये है। लगाया है, आपको शायद नहीं जानकारी है, हम जो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस। ये सही बात है। अगर सरकार हमारा ऐसा हो गया है कि जो हमारे माने धर्म पे, हम पे, हमारे इतिहास पे उंगली उठा रहा है, तो हम भी सरकार को उस समय जवाब देंगे। बिल्कुल जब हमारा समय आएगा। हम भी उसी इंतजार में हैं कि हमारा जो सरकार है इस समय पागल हो गया है, अब उसको सुधारने की जरूरत है। के नाम पे थोड़ा ताली बजाइए। बिल्कुल। चलिए, और आप लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Yeah.